मैं पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार इन फिरका परस्त आलिमों को मानता हूँ, क्योंकि इनके कमीनेपन की वजह से सरपसंद लोग मुसलमानों के नाम से एक अलग फिरका बनाकर बैठ जाते हैं। फिर वो दीन हक का सहारा लेकर अपनी सरंगेजियों को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से दीन हक बदनाम हो रहा है। आज मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन फिरका परस्त आलिमों को उस वक्त तक दायरे इस्लाम से खारिज माना जाए जब तक कि मेरे सामने आकर अपने मुसलमान होने का सबूत न दे दें। हिम्मत है तो आए। मेरा दावा है कि मैं इन आलिमों के मुंह से इनके कुफर का इजहार कर पाऊंगा। एड्रेस प्रोफाइल खोलकर देखो, मिल जाएगा। कुछ तो अहमियत रही होगी अल्लाह के नजदीक खिलाफत की, जो उसने अपने फरिश्तों के दरमियान इस बात का तज़किरा किया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब, एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन हक परस्ती का ढोल पीटने वाले आलिमों से कि बताओ, जमीन पर अल्लाह की तरफ से इस उम्मत का खलीफा कौन है, जिसके हाथ पर ये सारे ही फिरका परस्त आलिम बैत है? अगर नहीं तो फिर किस बात पर तुम अपने आप को हक का दावेदार मानते हो? अगर इस उम्मत पर अल्लाह की तरफ से मदद की बजाय अल्लाह का अजाब नाजिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस उम्मत ने भी पिछली उम्मतों की तरह निजाम खिलाफत को ठुकराकर एक इबलीसी निजाम फिरका वारिद को अपना लिया। आज दुनिया भर में जितनी भी तंजीमें इस्लामिक जिहाद के नाम पर बनाई गई हैं, उनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये सब बनु उमैया और बनु अब्बास के उन जालिम हुक्मरानों के पैरोकार हैं जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी। अंदाज इस उम्मत का कह रहा है कि मुहाफिज इसके कैसे हैं, है दावा मुस्तफाई का, अमल इबलीस जैसे हैं। अगर मुसलमान किसी गैर मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं और वहाँ की हुकूमत उनकी इबादत और इबादतगाहों पर पाबंदियां लगाती है, तो ये हुकूमत की तरफ से जुल्म तो माना जाएगा, मगर मुसलमानों को दायरे इस्लाम से खारिज नहीं माना जाएगा। इन मसलों को हल करने के लिए फिरका परस्त आलिम तो एक हो जाते हैं, मगर उम्मत के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं, अगर उन्हें हल ना किया जाए तो मुसलमान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर फिरका वारियत और मसला फ़लस्तीन। इन मसलों को हल करने की जिम्मेदारी इन आलिमों ने इमाम मेहदी के सुपुर्द कर रखी है कि वही आकर इनको हल करेंगे। काश कि इन आलिमों का कमीनापन इस उम्मत को समझ में आ जाए। अगर आप भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इस कौम के अंदर से उन बिदातों को ख़त्म किया जाए जो जाहिलियत के चलते दीन का हिस्सा बन चुकी हैं, तो जाकर किसी ऐसे इंसान को समझाइए जो आपके फिरके से ताल्लुक नहीं रखता है। अंदाजा लग जाएगा कि फिरका परस्ती कितनी खतरनाक है। ऐसा लगता है कि ये फिरका परस्त आलिमों का टोला अब अपने साथ ही इस उम्मत को जहन्नम में लेकर जाएगा, क्योंकि इस उम्मत की गुमराही का ये आलम है कि अब इसको इन आलिमों का कमीनापन नजर ही न आएगा।